अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज, किसी भी नंबर एक्स के लिए उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, सबसे पहले उसको हम डिनोट करते हैं, दो वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का आंसर जो है ना एक्स आता है जब एक्स जो हो वो हमारे पास वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, मीन्स पॉजिटिव नंबर हो। तो फिर पॉजिटिव नंबर हो या फिर जीरो हो तो उसका जवाब हमारे पास एक्स आएगा। इसी तरीके से एक्स का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है एक्स की, उसका आंसर माइनस एक्स आएगा जब हमारे पास एक्स क्या हो जी, लेस देन जीरो हो। दोनों सूरतों में जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये जो दूसरा हमारे पास इसका है माइनस एक्स, ये नंबर भी माइनस होता है और इसका आंसर भी माइनस में आता है। वो माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं जी, प्लस हो जाते हैं। सो ग्राफिकली हम देख सकते हैं जी, एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है कि ये हमारे पास ओरिजिन से शुरू हो रही है, जीरो से। ये भी पॉजिटिव की तरफ जा रही है और ये भी हमारे पास पॉजिटिव की तरफ जा रही है। दोनों सूरतों में एक्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है हमेशा क्या रहती है जी, नॉन नेगेटिव रहती है, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। सो एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या होगी? टू सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ऑल आंसर्स मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड बैक इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन टू वेरीफाई वेदर दे आर वैलिड और नॉट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए, हल करने के लिए, हमने वो सारी की सारी जो वैल्यूज होंगी उनको हमने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। और फिर हमने चेक करना है कि ये वैलिड हैं या नहीं है। समटाइम्स extraneous solutions may appear which are not valid and must be eliminated from the final answer। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आपका जो सोल्यूशन हो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहा हो। ऐसे इक्वेशंस के सोल्यूशन को हम कहते होते हैं एक्सट्रानियस सोल्यूशन, जो कि रियल सोल्यूशन नहीं होता। सो एग्जांपल नंबर 5, इसको हम देखते हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है 5 के। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 5। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू का सैंपल हम हटा दें तो साथ में प्लस आएगा, प्लस माइनस आएगा और ये 5 के इक्वल होगा। एक दफा हम प्लस के साथ करेंगे इसको, एक दफा माइनस के साथ करेंगे। प्लस के साथ करेंगे जो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू 5 और एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस 5। एक्स स्क्वायर ये माइनस 4 है, दूसरी साइड पर होके ये प्लस, हमारे पास प्लस 4 हो जाएगा। 5 प्लस 4 ये 9 आ जाएगा। जजर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका प्लस माइनस 3। इसी तरीके से दूसरा जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस 5, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो कीमत आएगी वो आएगी हमारे पास -1। फिर जजर लेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस वन का जजर जो है ना हमारे पास अयोटा की फॉर्म में होता है, तो ये इमेजिनरी बन जाएगा। अब हमने चेक करना है कि आया ये जो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, कि ये हमारे लिए वैलिड हैं या नहीं है, यानी कि इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। एक्स को 3 जब हम पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर तो ये आता है 3 का स्क्वायर माइनस 4, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 के इक्वल होती है। 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होता है, 9 माइनस 4 ये 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी जो कि 5 के इक्वल है। अब 5 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव जो हमारे पास नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आती है वही एक्स आती है। सो 5 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 5 आएगी, तो 5 5 के इक्वल होता है। लिहाजा इस सोल्यूशन सेट ने हमारे पास उस ओरिजिनल इक्वेशन को क्या कर दिया जी, सेटिस्फाई कर दिया है। इसी तरीके से आप -3 के ऊपर चेक करते हैं, -3 के ऊपर जब चेक करते हैं तो ये फिर भी हमारे पास 5 के एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल आती है 5 के। तो 5 के एब्सोल्यूट वैल्यू 5 के इक्वल होती है, तो ये दोनों जो हमारे पास हैं प्लस माइनस 3, ये इसके क्या है जी, सोल्यूशन सेट है। इमेजिनरी को हमने इग्नोर कर दिया है। सो दूसरा जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की। अब लास्ट टाइम हमने पढ़ा है जी एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब हमने इनइक्वालिटीज की एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्कस करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आर इनइक्वालिटीज दैट इन्वॉल्व अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद इन एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स। अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इनइक्वालिटीज की, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होगी जी, इनइक्वालिटीज मिलेंगी हमें, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। दे आर जनरली ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ये लेस देन भी हो सकता है, ये ग्रेटर देन भी हो सकता है, ये लेस देन ग्रेटर देन ये भी हो सकता है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये भी हो सकता है। तो एग्जांपल नंबर 6 को हम देखते हैं जी। सॉल्व एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 6x-4 इज लेस देन 3। अब हमारे पास जी एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी लेस देन 3 के। तो जब भी हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये ग्रेटर देन हो जाएगा -3 से, और लेस देन किससे हो जाएगा, +3 से। अब हमने ये इन दो इनक्वालिटीज को अलग से सॉल्व करना है सेपरेटली, और ये जो लास्ट वाली टू इनक्वालिटीज है इनको हमने सेपरेटली क्या करना है जी, हल करना है। तो पहले हम इसको देखते हैं, -3 इज लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस 6x-4। सो इनक्वालिटी को सॉल्व करना सेम एज इट इज इक्वेशन को सॉल्व करना ही होता है। तो ये क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर -6x-4, ये -3 है तो दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा जी, +3 हो जाएगा। और ये इस इनक्वालिटी को थोड़ा सा हमने चेंज करके लिखा है। तो ये क्या है जी, ये -3 लेस था, इधर भी ये, इधर भी हमारे पास लेस देन का है, ये जो एक्सप्रेशन है ग्रेटर देन ही बन गया, इधर भी ये क्या था, ग्रेटर देन ही था। तो ये ग्रेटर देन हो गया 0 के, -3 था इधर आके +3 हो गया। तो फिर एक्स स्क्वायर -6x-1, ये क्या आ गया जी, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरीके से अब दूसरी इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर -6x-4 इज लेस देन 3, -3, 3 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास इनक्वालिटी आएगी एक्स स्क्वायर -6x-7 इज लेस देन 0। इसको हमने इनक्वालिटी 2 का नाम दे देना है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, पहले वाले को एज अ, हमारे पास इसको इक्वेशन हमने डील करना है, और उस इक्वेशन से हमने क्या करना है जी, सोल्यूशन सेट निकालने हैं। तो सॉल्व करते हैं जी इसको। एक्स स्क्वायर -6x-1 इज इक्वल टू 0। तो ए की कीमत हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी की कीमत -6 है यहाँ पर, और सी की कीमत क्या है हमारे पास, -1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो माइनस, और ये -b के साथ है तो ये +6 हो जाएगा, प्लस माइनस, -6 का स्क्वायर क्या होता है जी, 36, माइनस माइनस प्लस, +4 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आएगा। तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 36 जमा 4 40 आ जाएगा, 40 का जदर बटे के नीचे 2। तो ये आ जाएगा जी 6 प्लस माइनस 40 को लिख सकते हैं 4 ज़रब 10, 4 का जदर 2 होता है, बैर आ जाएगा, साथ हमारे पास 10 का जदर आएगा बटे के नीचे 2। 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 जब कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास रहेगा जी 3 प्लस माइनस 10 अंडर रूट। तो एक दफा जब माइनस के साथ आएगा, एक दफा जमा के साथ आएगा। माइनस के साथ जब आएगा तो ये होगा एक्स इज इक्वल टू 3 - 10 अंडर रूट। इसको अगर हम आंसर निकालें, 10 के जदर को माइनस करें 3 से, तो आंसर आता है -0.16। और दूसरे का जो हमारे पास आंसर आता है 3 + 10 अंडर रूट, इसका आंसर हमारे पास आता है 6.16। अब हमने इसकी क्रिटिकल वैल्यूज जो है ना देखनी है, ये कहाँ पर लाया कर रही है। ये जो इनक्वालिटी है हमारे पास, एक्स ग्रेटर देन है हमारे पास -0.16 से, यानी कि पहले वाली का हमारे पास जो आंसर है। जो दूसरे वाली का हमारे पास वो क्या आया है जी, लेस है एक्स 6.16 से। तो अब हमने देखना है इसको, हमने नंबर लाइन बनाई है जहां पर हमारे पास ये ओरिजिन है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मींस पॉजिटिव नंबर्स हैं, और दूसरे साइड पर हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव नंबर्स हैं। अब इनइक्वालिटी क्या बनी है हमारे पास, एक्स ग्रेटर देन -0.16 और लेस देन 6.16। अब ये है माइनस वाला, ये जो हिस्सा है 0 से इस तरफ लेफ्ट साइड पर, तो ये माइनस वाला हिस्सा है इसका सोल्यूशन सेट। और 0 से प्लस की जानिब ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये क्या है जी, हमारे पास 6.16 जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब हमने टेस्ट करना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। जब इसको एक्स इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं इसमें, -1 जब इसमें पुट करते हैं तो ये इनक्वालिटी ट्रू साबित होती है हमारे पास। तो +6 आंसर आता है, +6 ग्रेटर देन 0 होता है, ये ट्रू है। इसी में अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करें तो हमारे पास आता है माइनस माइनस ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स होता है। और इसी तरह अगर हम x को 7 पुट करें हम, तो आंसर इसका जो आता है वो आता है 6 इज ग्रेटर देन 0, तो ये इसके लिए भी ट्रू होती है। लिहाजा इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा जी -∞ से -∞, 3 - 10 अंडर रूट। तो इसके साथ इसका यूनियन होगा किसके साथ, 3 + 10 अंडर रूट, इन्फिनिटी। सो इसी तरीके से अब हमने कंसीडर करना है दूसरी को सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, वो हो सकती है। एक का हमारे पास आंसर आएगा -1, दूसरे का आएगा x इज इक्वल टू 7। इनइक्वालिटी क्या बनेगी जी, ग्रेटर देन -1 लेस देन 7। लेस देन हमारे पास ग्रेटर देन जो हमारे पास -1 है वो इस तरफ आएगी इनइक्वालिटी हमारे पास, और जो दूसरी है हमारे पास x ग्रेटर देन 7 वो इस तरफ होगी।
टेस्ट करना है हमने, -2 पुट करें तो आंसर 9 इज लेस देन 0, जो कि फॉल्स है। अगर -7 हम पुट करें तो आंसर आता है हमारे पास ट्रू, -7 जो है ना लेस देन 0 होता है। तो इसी तरीके से अगर हम इसमें 10 पुट कर दें तब हमारे पास 33 इज लेस देन 0, ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। लिहाजा जो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है जी, -1, 7। अब इसी को अगर हम हिंस द सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इज -इन्फिनिटी, 3 - 10 अंडर रूट यूनियन 3 + 10 अंडर रूट इन्फिनिटी। इसी का दूसरी का हम अब लिख लेंगे, दूसरी का क्या आया जी, -1, 7 आया है। सो इसी के साथ इसी का इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो कुल मिलके ये हो जाएगी -1, 3 - 10 अंडर रूट, साथ में यूनियन, यानी कि इसका ये सा भी शामिल है इसमें, 3 + 10 अंडर रूट 7 होगा। ये थी जी एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। सो नेक्स्ट मिलते हैं जी एक्सरसाइज 3.1 के साथ।